गुड मॉर्निंग बच्चों। रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पद का पाठ प्रथम कविता मलिक मोहम्मद जैसी का करवक पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम ख्यानक काव्य धारा के महान कवि थे। इनका जन्म पंद्रहवीं शती अनुमानतः 1492 में हुआ और इनका निधन 1548 में। इनका जन्म जायस नाम के जगह में उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। ये सूफी संत थे और इनके गुरु भी सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। प्रारंभ में ही माता पिता के गुजर जाने के कारण इनका जीवन साधुओं और फकीरों के साथ बीता और बाद में उनका यह फकीरी शैली हो गया। वे व्यक्तित्व के धनी और ज्ञान के धनी थे। चेचक के कारण उनका बायां आँख प्रभावित हो गया था, अर्थात वो बायां आँख खो दिए थे। लेकिन उन्होंने कभी भी कोई शिकायत नहीं किए, क्योंकि वे गुण के धनी थे। गुण के धनी होने के कारण उन्हें इस आँख के खोने का कोई गम नहीं हुआ और इसको अवसर मान करके उन्होंने कविताएं और काव्य लिखे, जिसमें उनका महान काव्य पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा ये सभी हैं। यह करवक कविता पद्मावत से ली गई है, जो जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी संदेश दे रहा है। आप शेष जीवनी के बारे में आप अपने से पढ़ लीजिएगा। हम लोग कविता की तरफ चलते हैं और कविता को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए कविता को लिखे हैं और गे पद में लिखे हैं। गे पद मीन्स गाने योग्य। इसलिए मैं प्रथम पद को आपको गा करके सुना रहा हूँ, फिर लाइन बाय लाइन हम लोग इसका अर्थ जानेंगे, जो हमें व्याख्या के रूप में पूछा जाएगा। इसलिए हम लोग लाइन पर ध्यान देंगे। कवि कहते हैं, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोह जई कवि सुनी। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा।
जग सूझाए कहीं नय नाही, उबासुक असनख तन माही। जो लही अम्बहि डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। किन समुद्र पानी जो खारा, ते अति भयउ असूझ अपारा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जो लही धरि कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। एक नयन जस दर्पण हो, तेहि निर्मल भाऊ। सब रूपवंत गहि मुख, जो वही कही चाऊ, जो वही कही चाऊ। मैं क्लिष्ट शब्द को बोर्ड पर लिख दिया हूँ, ऐसे आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे। आइए, प्रथम लाइन में कवि कहते हैं, एक नाइन कवि मुहम्मद गुनी, कि एक नाइन वाला कवि मुहम्मद गुणवान है, गुनी है। सोई विमोह जय कवि सुनी, सोई विमोह जय कवि सुनी, जिसने जिसने कवि को सुना वह मोहित हो गया। एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यह एक नयन वाला कवि मुहम्मद गुनी है, गुणवान है। सोई विमोहा जय कवि सुनी, जिसने जिसने जय कवि सुनी, जिसने जिसने कवि को सुना, सोई विमोहा वह मोहित हो गया, अर्थात भाव विह्वल हो गया। दूसरा लाइन में कहते हैं कवि, चांद जैसे जग विधिया उतारा, चांद जैसे जग विधिया उतारा। जिस प्रकार से विधाता ने चांद को अवतरित किया, जैसे माने जिस प्रकार, जग विधिया उतारा, विधि माने विधाता। जिस प्रकार विधाता ने संसार में चंद्रमा को अवतरित किया, अकिन्ह कलंक किन्ह दिन कलंक किन्ह उजियारा। दिन कलंक, लेकिन उसमें कलंक दिए, अर्थात चांद में दाग दिए, लेकिन चांद ने संसार को उजियारा दिया। और उस उजियारे के सामने वह कलंक फीका पड़ गया। दिन कलंक किन्हीं उजियारा, अर्थात चांद में कलंक है, दाग है, लेकिन लोग उस दाग को याद नहीं करते हैं। चांद के उजियारे में, शीतलता में लोग उस छोटी सी कमी को भूल जाते हैं। जिस प्रकार कभी एक आंख के हैं, चेचक के कारण इनका एक आंख चला गया था, लेकिन उस एक आंख के होने के बावजूद भी इन्हें लोगों ने याद रखा, नहीं भूला। उसी प्रकार से दिन कलंक किन्ह उजियारा, कि लोग चांद के उजियारा को याद करते हैं, उसके कलंक को भूल जाते हैं। आगे कहते हैं, जग सूझाए कहीं नहीं नाही, उबासुक असनख तन माही। जग सूझाए कहीं नहीं नाही, मैंने संसार को एक आंख से ही देखा। जग सूझा, जग मीन संसार, सूझा यानी देखा, एक कहीं नहीं नाही, एक आंख से मैंने संसार को एक आंख से ही देखा। लेकिन उबासुक असनख तन माही, लेकिन मैं संसार में उसी तरह दिव्य चमका जैसे कि नखतन माही, यानी नक्षत्रों के बीच, तारों के बीच जिस प्रकार से शुक्र तारा उगता है तो बाकी सब तारा धूमिल हो जाता है, उसके प्रकाश के सामने बाकी तारा धूमिल पड़ जाता है। उसी प्रकार से मैंने संसार को एक आंख से ही देखा, लेकिन मैं संसार में उसी तरह दिव्य चमका जैसे कि शुक्र तारा असंख्य
तारों के बीच चमकते हैं। चौथा लाइन, जो लही अम्बही डाभ न होई, कवि कहते हैं कि जो लही अम्बही डाभ न होई, जब तक आम में मंजरी नहीं होता, जो जब तक लही अम्बही डाभ न होई, डाभ मीन्स मंजरी, अम्बही मने आम, जब तक आम में मंजरी नहीं होता है, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें खुशबू नहीं आती है। तो लही तब तक सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें खुशबू नहीं आती है। अर्थात वह मंजरी किसका प्रतीक है? परिपक्वता का, कि जब तक जीवन में परिपक्वता नहीं आती है तब तक जीवन में खुशबू नहीं आती है। जिस प्रकार से जब तक आम में मंजरी नहीं आता तब तक जो है आम में खुशबू नहीं आती। पांचवा लाइन, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असूझ अपारा। किन्न समुद्र पानी जो खारा, विधाता ने समुद्र के पानी को खारा बना दिया, नमकीन बना दिया। किन्न समुद्र, किया समुद्र पानी, पानी को, समुद्र के पानी को जो खारा यानी खारा नमकीन बना दिया। तो अति भयउ असूझ अपारा। लेकिन समुद्र इतना असूझ, इतना विशाल है, इतना विराट है कि उसकी विशालता में, उसकी उदारता में लोग उसके खारापन को भूल जाते हैं। इतना वह विराट है। इसलिए अगर मेरा जीवन कवि की तरह विराट हो तो जीवन में थोड़ा अगर खारापन भी हो तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आप समुद्र की निंदा करते हुए लोगों को नहीं सुनते होंगे, जबकि समुद्र का पानी पीने के लायक नहीं है, लेकिन उसमें असंख्य जीव आश्रय पाते हैं और वह इतना विशाल है, कभी विचलित नहीं होता। इतना उदार है कि पृथ्वी पर के पानी को अपने में समा लेता है, अन्यथा पृथ्वी डूब जाती, वर्षा के पानी से, बाढ़ के पानी से, नदी के पानी से। इसमें इतनी विशालता और उदारता है, इसके कारण उसके खरापन को लोग भूल जाते हैं। छठा लाइन में कवि कहते हैं, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, करें जिस प्रकार से भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत का विनाश कर दिए थे, यानी प्रहार कर दिए थे, लेकिन उस त्रिशूल के प्रभाव से, प्रहार से, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, वह सुमेरु कंचनगिरी हो गया, सोना जैसा दिव्य चमकने लगा। अर्थात कवि कहते हैं कि महान लोगों का, बड़े लोगों का दंड भी कल्याणकारी होता है। जिस प्रकार से भगवान शंकर के त्रिशूल के प्रभाव से, प्रहार से सुमेरु पर्वत दिव्य सोना जैसा चमकने लगा, उसी प्रकार से सज्जन और साधु लोगों का, गुरु लोगों का, बड़े लोगों का दंड भी कल्याणकारी होता है। जैसे कि शिक्षक विद्यार्थी को अगर डांटते हैं और पीटते हैं तो वह डांट और पिटाई भी उसके लिए कल्याणकारी हो जाता है। माँ बाप का डांट फटकार भी जो है कल्याणकारी होता है। इसीलिए बड़ों का जो है दंड भी कल्याणकारी होता है। अब सातवां लाइन में कवि कहते हैं, जो लही धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन करा। ये भी बड़ा ही शिक्षाप्रद जो है पंक्ति है। जो लही धरी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। कहते हैं कांच होई नहीं कंचन करा। कांच यानी कच्चा सोना तब तक कंचन नहीं होता, तब तक शुद्ध नहीं होता। कांच होई नहीं कंचन करा, यानी कच्चा सोना तब तक जो है कंचन यानी कठोर और शुद्ध नहीं होता। जो लही धरी कलंक न पारा, जब तक उसको धरी मने बर्तन, सोनार के यहाँ जाइएगा तो वह छोटा सा बर्तन होता है, उसी को धरी कहते हैं। उसमें सोना को डाल दिया जाता है और अग्नि में तपाया जाता है, सोना शुद्ध हो जाता है।
तो कहते हैं जो लही धरी कलंक न पारा, जब तक उस कच्चे सोना को धरी में, बर्तन में, यानी कोयले के बर्तन में तपाया नहीं जाता, तब तक वह शुद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार से जब तक जीवन में तप नहीं होता है, तब तक जीवन में तेज नहीं आता है, दिव्यता नहीं आती है। जैसे आप तप करके पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ना भी तप है, कर्म भी तप है। जो जितना तप करता है उसमें उस प्रकार से दिव्यता आती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक जीवन में तप नहीं होगा, तब तक जीवन में तेज नहीं होगा। जैसे जब तक सोना को अग्नि में तपाया नहीं जाता, तब तक वह कंचन नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। अब आगे कहते हैं, एक नयन जस दर्पण हो ते निर्मल भाव। यह एक नयन वाला कवि मोहम्मद जस दर्पण हो, एकदम दर्पण जैसे, आईना जैसे हैं। ओ तही निर्मल भाव, यानी क्या, आईना जैसे कैसे, दर्पण जैसे कैसे, एकदम निर्मल है। कवि कह रहे हैं कि मैं एकदम दर्पण की तरह एकदम निर्मल हूं, मुझ में कोई क्लेश नहीं है। और जब आईना साफ रहता है तो उसमें चेहरा दिव्य दिखाई देता है, वस्तु दिव्य दरसता है। उसी प्रकार से मानव का जीवन साफ हो तो उसमें एकदम प्रकाश, दिव्यता, संस्कार आ जाती है। आगे कहते हैं लास्ट लाइन, सब रूपवंत गहि मुख जो वहीं कही चाहूं। सब रूपवंत, कवि तो कुरूप हैं, एक आंख से अंधे हैं तो कुरूप हुए, लेकिन कवि के पास ज्ञान है, तो ज्ञान है तो उस ज्ञान का कदर देखिए कौन कौन करते हैं। सब रूपवंत, रूपवान लोग, गही मुख, मुख देख करके, जो वहीं कई चाव, बड़े चाव से, बड़े भाव से, बड़े विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्थात सम्मान देते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे एक आंख खोने का कोई गम नहीं है, क्योंकि यह गुण ने संसार को नमन करवाया। अर्थात कवि ये भी शिक्षा दे रहे हैं, अगर आपके पास गुण है और थोड़ा अवगुण भी है तो लोग उस अवगुण को नज़रअंदाज करके ज़रूर आपका सम्मान करेंगे। इसलिए जीवन में गुण का जो है महत्व देना चाहिए, गुण और ज्ञान को अपनाना चाहिए। यही कवि अपने प्रथम पद में संदेश दिए। आज हम लोग यहीं तक इसको रखेंगे, फिर अगले दिन दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लाइन बाय लाइन मीनिंग निकाल के रखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी थैंक्स।